ओम शांति। तो अभी अभी मैंने एक शब्द बोला कि 1 मिनट में बाबा को बुलाते। तो एक बार जगदीश भाई जी और दादी गुलजार जी मिलने गए हुए थे एक विशेष वीआईपी डेलीगेशन से दिल्ली में। मोरारजी देसाई जी से जानते होंगे ना, तो वो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि पहले हम मिले, फिर उनको खाना वाना ऑफ़र किया, फिर उन्होंने अपने जो उनकी सिक्योरिटी होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। तो पहले उन्होंने अपने डॉगी वोगी को चखाया। तो जगदीश भाई जी कहते हैं अरे ये मैं इनके लिए लेके आए, हम इनके लिए लेके आए, ये अपने कुत्तों को खिला रहे हैं। तो फिर वो उनका प्रोटोकॉल होता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जी अभी हम सारा जो हो गया व्यवहार, जो भी परिचय वगैरह देना है, उसके बाद बोले कि चलो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे भोजन का। तो मोरारजी देसाई जी कहते हैं अरे आप ये क्या कहते हो कि अभी आप कह रहे हो कि भगवान को याद करते हैं 2 मिनट, उसके बाद आप हम मुझे ये कहोगे तुम खा लो पी लो, तो ये तो बात मैच नहीं होती। तो कहने का मतलब जो भाई जी कहना चाहते थे कि जो अपने बाहर के पहले वाले लोग होते थे उनको भी इतनी कॉन्शियस रहती थी कि अध्यात्म क्या है। मतलब कि जब आप भगवान की याद में बैठ जाओगे तो कुछ याद आएगा, ये सब चीज़ें खाना पीना ये वो। तो फिर मैंने अभी कहा ना कि 1 मिनट बाबा को बुलाते, तो अगर रियली में याद में बैठें, हालांकि ये तो हमारी विधि है, एक रिचुअल है, लेकिन वास्तविक में अगर याद बन जाए तो फिर जैसे कई बार होता है ना, आप लोगों का भी अनुभव, बोलने का मन नहीं करता, बस चुप रहो, है ना। फिर अपने जो भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है, उसमें सबसे पहले याद किया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी बाबा के जो महावाक्य हैं वो ऐसे हैं कि कभी भी कोई आध्यात्मिक कार्य शुरू हो रहा होता है तो क्या करना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक कार्य शुरू हो रहा है, कोई भी आध्यात्मिक चर्चा शुरू हो रही है, मुरली शुरू हो रही है, क्लास शुरू हो रही है, तो क्या किया जाता है। हाँ, बाबा को याद किया जाता है। करना चाहिए क्या, आवाहन। शिव भगवानुवाच है कि जहां पर भी 2 से ज्यादा ब्राह्मणों का ज्ञान चिंतन होगा वहां पर मेरी प्रेजेंस रहेगी। तो बाबा तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि उसको यहाँ पर साक्षी बना लेना कि भाई हमारे मुख से कुछ ऊपर नीचे निकले तो आप संभाल लेना, है ना। हाँ जी, भक्ति मार्ग में भी ये लोग करते हैं। हाँ, तो कोई घर ओपनिंग करते हैं, घर ओपनिंग पूजा करते हैं भगवान का, या शादी करते हैं तो उसमें पहले भगवान को। तो करते हैं। अच्छा, ओके। तो आज क्या बताया बाबा ने सुबह की वाणी में, एक पॉइंट जल्दी से बताएं, एक हाथ खड़ा करके बताएं। प्राप्त पवित्रता ही ज्ञान का फाउंडेशन है, और राइटियस बच्चे ही पूरी ताकत ले पाएंगे, ठीक है ना, राइटियस बच्चे। और हाँ जी भैया, ये स्मृति रहे कि हम आत्मा मेल है। इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस, नहीं, जो बाबा बोल रहा है, चिंतन नहीं चाहिए, जो बाबा बोल रहा था उस सेंस में। मतलब मेल तो हम बाबा ही है ना, एक और नहीं फीमेल थोड़ा ये बाबा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता ना। नहीं, आपको याद है, आप हल्का सा याद करेंगे, मेल किस सेंस में कहा। बाबा ने कहा सारी आत्माएं तुम मेल हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वारिस, ठीक है। तो आज हमने इस पे योग किया। आप भैया कुछ बोलना चाह रहे थे। वारिस के लिए बोला था, ठीक है। तो बच्चा है, तुम यहाँ पर सब अधिकारी हो। अब क्योंकि सुबह वाला डिस्कशन तो आपने सुना नहीं होगा, किसी ने सुना है सुबह वाली जो चर्चा होती है, आपने सुना है, अच्छा। तो उसमें हमने योग किया था, आप लोग सुबह अमृत वेला करके देखना, मेरा तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। मैं वारिस हूँ, ठीक है। तो मैं वारिस हूँ किस चीज की, संगम युग पे, बाकी सब चीजें छोड़ दो, संगम युग पे मैं किन चीजों की वारिस हूँ, एक पॉइंट बताओ। मैं भगवान की पालना तो मिल ही रही है, उसमें वारिस बनने की क्या बात है। हाँ, मिली है ना, है आपके पास, तो फिर वारिस किस चीज में हुए।
उत्पत्ति का। ठीक है, तो जो चीजें हैं ना इसमें एम एंड ऑब्जेक्ट ऐड ऑन कर दो। देखो आपने क्या कहा धर्मेंद्र भाई ने, पालना की वारिस है। पालना सबको मिल रही है। कोई यहाँ पर आया है, सेवाधारी है, पिछले 15 दिनों से चाहे बीमार पड़ा है, चाहे नहीं करना चाह रहा, कुछ आ जाते हैं सेवाधारी, नए होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं करते। सुबह अपनी छोटी मोटी कर ली, एक बार कह दिया मैं घूमने चला गया था, एक बार कह दिया कि मैं बीमार था, एक बार मुझे नींद आ गई, तो भी उनको बाबा पालना दे रहा है। मुझे भगवान की संपूर्ण पालना का वारिस बनना है। वो कौन बन पाएगा? वो कौन बन पाएगा? मैं नहीं। हाँ, हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य संपूर्ण पालना कौन ले पाएगा? भगवान की संपूर्ण पालना क्या है? जो जिसमें एक चीज आई, सुख, शांति, पवित्रता या सर्व खजाने, वो कौन किसको मिल सकते हैं? पालना ही तो है ना। एक है स्थूल पालना, एक है सूक्ष्म पालना, एक है अति सूक्ष्म उसके खजाने और शक्तियां। वो कौन ले पाएगा? जो पूरी जिम्मेवारी निभाएगा, जो संपूर्ण लक्ष्य रखेगा। तो सुबह ये योग करके देखना, मैं भगवान की संपूर्ण पालना का वारिस हूं। तो संपूर्ण पालना अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। मैं भगवान की सर्वोच्च दृष्टि का वारिस हूं। दृष्टि तो सबको मिल रही है। अब मम्मा बाबा ने भी दृष्टि ली होगी। दादी जानकी जी कहती थी कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य हो गया, आश्चर्य होता है, 30-30, 40-40 साल हो गए, भगवान से दृष्टि लेने की अकल नहीं है। दादी जानकी जी कहती थी। तो मैं भगवान की संपूर्ण दृष्टि का वारिस हूं। मैं भगवान की संपूर्ण आशाओं का वारिस हूं। दृष्टि किसको लेते हैं? बताया तो था, बताया था। किसको याद है? बताइए। लक्ष्य होता है, हाँ, उस हिसाब से सामने वाले को दृष्टि ले रहे हैं या उनको दे भी रहे हैं। जो अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है या जो आपको बनना है, जैसे आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत जैसे मुझे क्रोध बहुत आता है, सपोज टू बी, या मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ, एकदम से ना इम्पल्सिव माना एकदम से एग्रेशन आ जाता है, तो मैं एक सामान ले लूँ जो मुझे अपने जीवन में लेना है। सपोज टू बी मेरे सामने कोई भाई जी बैठे हैं, बहुत सीनियर भाई या दादी बैठी है, तो मैं उस सामान में टिक जाऊं कि मैं आत्मा संपूर्ण शीतल स्वरूप हूं। उस शीतलता के स्वरूप में टिक के सामने वाले से दृष्टि लेना। तो एनर्जी फ्लोज हाई टू लो। तो अगर आपकी एनर्जी हाई होगी तो वो सामने वाली आत्मा को सस्टेन करेगी, अगर उनकी आत्मा हाई होगी तो आपकी आत्मा को सस्टेन करेगी। दृष्टि लेने का तरीका है जो कि दादियों ने बताया। अभी भी हम जैसे बातों से बातचीत से एनर्जी लेन देन कर रहे हैं, वो साइलेंस नहीं हो जाती है। हाँ, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? कौन सा टॉपिक चल रहा था? दृष्टि नहीं, वारिस की पॉइंट चल रही थी। तो मैं आशाओं का, मैं भगवान की सर्व आशाओं का, अब सबसे आशाएं रखी हुई हैं। कोई अमृत वेला कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मुरली सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। पता सबको है क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्वोच्च आशाएं कौन पूरी कर पाएगा? जो सर्वोच्च लक्ष्य धारण करेगा। सर्वोच्च लक्ष्य कौन धारण करेगा? जिसको पता होगा कि मैंने पूरे 84 जन्म वो पार्ट निभाया है। ठीक है ना, जिसको सबसे बड़ा पद पाना है। तो आशाओं को, संगम युग की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि आप सिर्फ भगवान के संकल्पों में अपने संकल्प मिलाओ, फिर बाकी काम उसका हो जाता है। आज बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है। स्कॉलरशिप लेने का क्या तरीका है? नॉलेजफुल। 99% को ये पता है स्कॉलरशिप लेने का और कोई तरीका है कि नहीं है? हाँ या ना? आप अगर 8वीं 10वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो, स्कूल स्कॉलरशिप दे रहा है तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और कोई तरीका है 10वीं क्लास में स्कॉलरशिप लेने का? हाँ या ना? क्या? रिजर्वेशन से स्कॉलरशिप कहाँ मिलती भैया? रिजर्वेशन से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, रिजर्वेशन से कोटा मिलता है। अच्छा, सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, ये रिजर्वेशन वाली बात होगी। इसको थोड़ा सा, ये तो लौकिक हो गया। अब एक दूसरा तरीका क्या है? बच्चे के बल पे। एक है रिजर्वेशन, वो तो अलग चीज होगी। बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार नहीं है फिर भी उसे क्या चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए कि भाई मैं आगे पढ़ सकूं। तो एक तरीका है स्पोर्ट्स कोटा। जैसे ये भी एक कोटा ही हो गया ना, किसी भी प्रकार का एक स्पेशल कोटा जिसको स्कूल वैलिडेशन, जिसको स्कूल वैलिडेट करता हो
कि भाई कोई अच्छा स्पोर्ट्स में हम उसे दे देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा चैंपियन है, चेस चैंपियन है वो भाई, बच्चा है वो। हाँ जो अभी जीता है, ना ना ना, वर्ल्ड कप वाले नहीं, वो तो गुकेश की बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत छोटा है। तो उसने वहाँ चैंपियनशिप जीत ली यूरोप की पूरी। उसके पापा की सिटीजनशिप खत्म होने वाली थी, मम्मी की सिटीजनशिप खत्म होने वाली थी, उनको वापस आना था, जो भी उनका वीजा वगैरह का प्रोसेस होता है। जस्ट बिहाफ ऑफ हिज परफॉर्मेंस उन्होंने उनको परमानेंट वो दे दिया, वीजा, ग्रीन कार्ड, ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि क्वालिटी है बच्चे में, भाई इनके माँ बाप में नहीं है, इसमें तो है। देश को क्या चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ज्ञान योग में बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरे से उतना चिंतन और उतना ज्ञान योग नहीं हो पाता। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? शिव भगवान आज की मुरली में वरदान में सुख देना, सेवा, दिल से करना, भावना से करना, दूसरों को ऊपर उठाना, दूसरे को योग्य बनाना और योगी बनाना। जो टीचर बहन की बात करिए, वो टीचर बहन एक पर्टिकुलरली सेंटर वाल पे रहने वाली बहन जी नहीं है, हर एक आत्मा जो टीचर है। तो अगर ये कोटा मेरा फिक्स हुआ और भगवान ने देखा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञान योग के भावनाओं से सेवा हो ही नहीं सकती। अगर आपका ज्ञान योग मजबूत है तो ही आप भावना से सेवा कर सकते हैं, शुरू शुरू में चलता है। अब क्या हो सकता है, आपका ज्ञान योग ठीक नहीं है, लेकिन आप अपनी सेवाएं इतने मन से कर दो, इतने मन से, इतना जिगर से कर दो कि आपका ज्ञान योग बढ़ जाए, तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल सकती है। इतिहास का एक एग्जाम्पल बताओ जो मैंने यहाँ 1000 बार बताया हुआ है, जिसको इस बिहाफ पे स्कॉलरशिप मिली और वो 108 रत्न में है। बोलो, बताइए, 1000 बार बताइए मैंने। हाँ, भोली दादी जी, भोली दादी जी। ऐसा नहीं है कि भोली दादी जी का ज्ञान योग अच्छा नहीं था, वो देखने में आती थी कि वो किचन में बैठी है। भाई कोई दिनचर्या ही नहीं है ना, कब ट्रेन आ रही है, कब घोड़ा तांगा, बैलगाड़ी आ रही है, कब बस आ रही है, कोई भी उठ के आ रहा है, 1 2 1 2 1 2। भगवान के घर से कोई कहा तो वो वहीं बैठी बैठी। अब लोगों ने इसे उल्टी रीति से, जैसे शास्त्रों से उठाया, ऐसे यहाँ ब्राह्मणों ने उठाया कि भोली दादी को तो हमने कभी योग में बैठे नहीं देखा। भाई भोली दादी की स्थिति देख लो, 14 साल वो जो तप के आई थी ना, उसकी आत्मा हर टाइम वो जो होता ना लाल लाल लोहा ऐसे चमकती रहती थी। ये हमारे पिताजी का अनुभव है, हमारे पिताजी का अनुभव, ठीक है। हमेशा ये कहते थे कि मुझे भंडारे में बस भोली दादी के साथ सेवा करनी अच्छी लगती थी, अपने आप ही खींचती थी वो आत्मा। तो स्कॉलरशिप लेने का, तो मैं वारिस हूं भगवान की आशाओं का, मैं वारिस हूं इस यज्ञ का। ये नहीं कि कोई पहले आया या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे है, कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट संभाल रहा है तो बहुत ऊंचा पद पाएगा, नहीं, उसको भाग्य मिला है। लेकिन इस यज्ञ की पर्सनल जिम्मेवारी क्या है? आज की मुरली में वरदान में क्या भगवान ने कहा है, सर्टिफिकेट 3 आधार पे निकलेंगे, उसमें से एक आधार बाबा ने बताया क्या? कितनों को आप समान बनाया। दूसरा बताया कितनों को सुख दिया। बाबा ने कहा अंत में जो रिजल्ट निकलेगी वो 3 सर्टिफिकेट्स पे निकलेगी। शिव भगवान वाच है, अव्यक्त महावाक्य है, किसको याद है तीनों? हाँ बताइए, कितनों को आप समान बनाया, हाँ, कितनों को सुख दिया, और तीसरा? अरे चाचा जी ये तो दोनों मैंने ही बता दिए थे, हाँ तो आपने ऐसे कर मुझे देखते ही भूल गए। हाँ, योग्य बताया ना भैया ने, योग्य और योगी बनाया, ठीक है। कितना निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है विघ्न नहीं आएंगे, परिस्थितियां नहीं है, पेपर। कितना आप आराम से उन आत्माओं को माफ कर पाते हैं, और लौकिक वाले हो जाते हैं, अलौकिक वाले नहीं होते माफ। कितना आराम से, कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट था, मैं पैर छू के सूक्ष्म वतन में भगवान के सामने इन आत्माओं से माफी मांग, हमने अपने अकाउंट सेटल किए। कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं और उन आत्माओं को पता नहीं है, उन आत्माओं को किसी ने मिसकम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन गलत दी, उनकी हमारे प्रति शुरू में ही आगे जब 2-3 साल में ऐसी भावनाएं बैठ गई तो हो जाता है भाई, दिखता है वो फिर सब।
कुछ कुछ बातें पता चली, हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप बस डेली योग में बैठे, उन आत्माओं के पैर छुए। मैं सारे ब्राह्मण परिवार के सामने अपनी नाक को इनके कदमों में रख के बाप दादा से और इनसे माफ़ी मांगता हूँ कि पिछले किसी भी जन्म में मैंने इनके साथ कुछ भी गलत किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ इनसे भी और माफ़ भी करता हूँ। बात खत्म हो गई। सटल लेवल पे गेम चल रहा है ना। आज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतनी रिस्पेक्ट देते, इतने बड़े हमारे से, ठीक है। अभी किसी भाई ने बताया कि आपका एग्जाम्पल दे रहे थे भाई जी, तो कैसे होता है, सिर्फ सटल लेवल पे, ठीक है। तो 3 सर्टिफिकेट, तो इस पर योग करके देखना सुबह। आज की मुरली में 1969 की बाबा ने अमृत वेले के लिए क्या बताया? कौन कौन था क्लास में? कौन कौन क्लास में था? कौन नहीं था? मेरा योग कम था, ये माया है। अब योग नहीं हो सकता है, पर वो क्लास वापस आएगी, नहीं आएगी। अब इस चीज को ध्यान में रखो। सिर्फ अव्यक्त महावाक्यों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ मुरली के लिए कह रहा हूं। मुरली तो कहीं भी चल रही हो ना, चुपचाप अपना ढाप डूब के बैठ जाओ। ये वो ताकतवर चीज है अपने शेड्यूल में ना। और आप देखो, कल देख लेना, उस आधे घंटे में आपकी बुद्धि कहीं जाती है, नहीं जाती, वो भी योगी है मेरे भाई। आज ही बताया मैंने, आज हमने होमवर्क दिया था कि तुम शब्द, बाप शब्द और आत्मा शब्द मुरली से निकालो। हाँ जी, मैंने निकाला। ठीक है ना। बाप शब्द 53 टाइम्स है, और तुम शब्द है 52 बार, और आत्मा शब्द है 40 बार। ठीक है। अब आप खुद इस चीज को समझो। आपने पढ़ी, लगातार पढ़ी कि नहीं? एक बार पूरा पढ़ा, हाँ। इसके बाद चीटिंग से निकाला। चीटिंग से कैसे? मोबाइल ना ना ना, नहीं वो नहीं, एक बार वो तो कोई बात नहीं, निकाला, और जिसके बाद ठीक है, वो समझा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। आपने किया तो अब दूसरा देखना, अब कल को करके देखना। कल की मुरली में से सिर्फ बाप और तुम शब्द सिर्फ मुरली से निकाल के देख लेना, सिर्फ लगातार। ये नहीं कि एक सुबह पढ़ ली, एक दोपहर, सिर्फ 1 घंटा। और आप अपना योग देख लेना, पिछले कई 100 सालों में आपका ऐसा योग नहीं लगा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मुरली कितनी ताकतवर है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं करके बैठा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। चीटिंग की बात नहीं, वो तो चलो कर लिया, होमवर्क करने की कॉन्शियसनेस तो रही, बहुत अच्छा है। लेकिन आप इस चीज को बस ऐसे ही करके देख। हाँ, तो मैं अप्रिशिएट तो कर रहा हूँ ना आपको। सिर्फ इस चीज को, सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे तुम और आप और बाप निकालना है ना, मुरली पढ़नी है। हाँ, मुरली पढ़ना है, तुम बाबा ने तुम विश्व के बादशाह, तुम विश्व के मालिक, तुम ही थे, तुमने 84। और इसे करते करते करते, और आप अपनी स्थिति देखना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर कोई जो भी स्पीकर बोल रहा है, एक ही काम कर रहा है, मुरली से हट जाओ, ठीक है ना। या वो नहीं कहना चाह रहा, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन सामने वाला ऐसा समझ रहा है, भाई इनकी क्लास सुन लो पार हो जाओगे, इनका काम कर लो पार हो जाओगे, इनके पीछे पड़ जाओ का पार हो जाओगे। एकमात्र चीज है जो तुम्हें पार लगा सकती है, मुरली। सुनो, सबकी आइडियाज ले सकते हो, क्लास सब अच्छी करा रहे हैं, और छोटे से छोटा बच्चा भी अच्छी से अच्छी क्लास करा रहा है, पर उसका भाव समझो कि वो क्या कहना चाहता है। सिर्फ सुनने में रह जाओगे तो फिर तो चीजें निकल जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही है। आप और मैं दोनों सगे भाई हैं। अब हमारे पिताजी एक ही हैं। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र भाई इधर चलेंगे आज घूमने, और इधर के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, और बीच में रेस्टोरेंट भी पड़ता है, वहाँ खा पी के आएंगे। पापा कह रहे इधर से जाओ, इधर से सेफ है। किसकी माननी चाहिए? पापा की। सीधा सा आंसर है। शिव भगवान उवाच, सिर्फ मेरी मत है लीगल, बाकी सब है इलीगल। बाकी में चांस है फिसलने का, मेरी में बिल्कुल भी चांस नहीं है। मेरी में ये चांस है कि अगर तुम मेरी पे रहे और तुम्हें कुछ समझ में भी ना आया तो भी तुम पूरी तरह सेफ हो। समझ रहे हैं? जो टू द वे है। और मैं इसका प्रैक्टिकल कैसे देता हूं, 1 महीने करके देख लो, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अगर आपको यथार्थता नहीं मिली, पुरुषार्थ नहीं बढ़ा, मजा नहीं आया, बट आपको यह पता होना चाहिए कि ये रास्ता जाता कहाँ है। मुरली तो सबको पता है, पर मुरली समझी कैसी जाए, वो कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा डाइवर्जन आ रहा है।
क्योंकि हमारे यहाँ रीडिंग लगाई जाती है ज़्यादातर कि भाई ऐसे है। बहुत सारे लोग समझाते भी हैं, फिर सामने वाले की आत्मा कैसे समझे। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा वे, ये किसी की भी समझ में आ जाएगा। तुम सिर्फ तुम के शब्द निकालो कि बाबा तुमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर इसे पढ़ते पढ़ते तो वो स्थिति हो ही जाएगी। अगर आपने इसे लिख लिया कि तुम वाले सारे शब्द निकालने, बाबा ने मुझे संबोधित किए, आप अपने योग की स्थिति देख लो। मेन है उस वेपन को यूज करना। हम वेपन यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उस चीज को अगर थोड़ा सा करके देखो। हम तो मधुबन में है ना, एक दिन करके देख लो, ज्यादा नहीं। मैं तो एक दिन का प्रैक्टिकल देता हूँ। मैं तो कहता ही नहीं कि भाई इतने ये दिन करो वो दिन करो। मैं कहता हूँ एक दिन प्रैक्टिकल करके देख लो, आप अपनी स्थिति बता दो। हाँ सतीश भाई जी, कल किया करूंगा। ठीक है, अभी आप अपना पहले और अभी शेड्यूल के हिसाब से कितना इम्प्रूवमेंट है? हाँ, आज योग भी अच्छा हुआ, 4.5 घंटे। गुड, ठीक है। अच्छा चलो, बात कर रहे थे वारिस। सब लोग कल 15 मिनट से शुरू करना। मैं वारिस हूँ संगम युग पे, मधुबन की जिम्मेवारियों का, मधुबन की सेवाओं का, मधुबन के वाइब्रेशंस का, पूरे विश्व के ब्राह्मण परिवार की सारी जिम्मेवारियां। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा बोझ किस पे है? मधुबन पर। और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा बोझ किस पे है? हाँ, धरती पे। जस्ट बिकॉज ऑफ धरती पर सबसे ज्यादा बोझ है। क्यों? किस कारण से? मेरे कारण। बाबा ने कहा है ड्रामा पर सबसे ज्यादा बोझ है। आज की मुरली में था ड्रामा पर सबसे ज्यादा बोझ है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिव भगवान आज 3 लोगों की कहानी है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अब बाबा न्यारा प्यारा है, ड्रामा रिस्पॉन्सिबल बनेगा ही बनेगा। अगर यही चीज ड्रामा से खिसक के मेरे पे आ गई तो मैं मालिक किसका बन जाऊंगा? भगवान के तो दिल पे राज करूंगा ही, मैं ड्रामा का मालिक बन जाऊंगा। तो ड्रामा मेरे कब्जे में कैसे हो सकता है? बोझ का मतलब वो बोझ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मेहनत में, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो मोहब्बत। ओके, अच्छा, तो कहना चाहते थे कि भाई जो पास्ट हो गया, बाबा भी हमेशा कहता है अभी तक जो हो गया उसको, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ब्राह्मण की क्या है? हम पास्ट में जी रहे हैं। भविष्य को क्लियरिटी है नहीं कि हम भी 8 में आ सकते हैं। तो फिर प्रेजेंट की भद पीट रखी है, खिचड़ी बना रखी है। क्या करे क्या करे? योग में बैठ के आज मैंने ये कर दिया, आज मेरे से ये हो गया, आज मेरे से ये नुकसान हो गया। भविष्य को अरे नहीं, राजा कौन बनाएगा हमें? 16,000 ना 16,108 तो प्रिंसेस, वहां तो चांस लगता नहीं। ये भी गलती, वो भी गलती, वो भी गलती। और फिर ये जो प्रेजेंस का समय ये खो रहे हैं। भगवान मेरे पे काम कर रहा है, भगवान ने अपनी ताकत लगा रखा, ड्रामा ने अपनी ताकत लगा रखी, यज्ञ ने अपनी ताकत लगा रखी है। भाई यज्ञ का शुद्ध आत्माओं की भावनाओं के दान का, पैसे का खा रहे हो तुम। समझते हो भावनाओं में कितनी ताकत होगी थी? और ये भगवान खिला रहा है। कितनी ताकत है इस अन्न में। अगर कोई करना चाहे तो पूरा संसार पलट के ऐसे पलटी मार दे। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि सारा पास्ट याद है। ये भी कराए, अरे ब्राह्मण बनने के बाद भी तो ये हुआ, अरे इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे भी हुआ, अरे मधुबन में भी ऐसे संकल्प आ गए थे, मधुबन में भी हो गए। जस्ट स्टॉप। कैसे स्टॉप करें? एक ही चीज, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, विशेष योग चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि इस चीज को रिवाइज करने से क्या मेरा आगे कुछ फायदा हो रहा है, या इस चीज को स्टॉप करके शिव भगवान वाच परिवर्तन की पहली सीढ़ी है रियलाइजेशन। आपको पता चला कि इन चीजों से गलतियां हुई, रियलाइजेशन निकल गया। अब इस रियलाइजेशन को क्या करो, पकड़ लो कि भाई अब इससे अनुभव लेना है। बात खत्म हो गई, वो चली गई। बाबा को बताने से आधा माफ हो रहा है, बाबा ताकत दे रहे हैं, तो आगे के लिए ताकत भी मिल गई और आपका आधा भी माफ हो गया। अब नहीं करना है। और बाबा कई बार बोलता है कि ये गलतियां, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो नहीं होगा, फिर गलती हो सकती है, फिर उसी तरीके से स्टॉप करो। एकमात्र तरीका है लड़ते रहने का। ठीक है जी बलराम। ओम शांति। अगर देखिए हम सब बहुत नए नए आए हैं, अगर यज्ञ के लिए बहुत कुछ क्रांतिकारी करना है, वो जो भगवान चाहता है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा काम रुका हुआ है अभी। एक चीज, अपनी गलतियों से को भूलो, उनसे सीखो और काम करना शुरू कर दो।
जितना भी हो सकता है, जहाँ पे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता है, जैसे आज मैंने ठीक है ना। असुर, देवता, कौरव, पांडव, यादव। असुर जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। पांडव जो भगवान के साथ थे, ठीक है। कौरव कौन थे? हमारे ही परिवार के वो सदस्य जो हमारी स्थिति गिराने के निमित्त बनते हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार सीधे सीधे स्थिति गिरा देते हैं, लेकिन कई बार उनको भी पता नहीं होता। आपको अपनी कॉन्शियसनेस में रखना है, मुझे किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। आप आराम से बैठ गए कि भाई चलो ऐसे ही गॉसिप कर लेते हैं। गॉसिप करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि वो आपको हर्ट करने लगे, आप उन्हें हर्ट करने लगे। स्टे अवे। भोजन, कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स नहीं बनाओ जो आपको विशेष ऐसी चीजों की तरफ खींचे जो काउंटेबल, जो जैसे भगवान के घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय, भोजन, संकल्प। इन तीनों की बहुत रक्षा करो। मेरे से कोई मेरा टाइम नहीं ले सकता, चाहे वो मधुबन में है चाहे कहीं भी है। मेरे से कोई मेरा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं छीन सकता। आओ आज उधर चलिए, उधर इस कैंपस में नहीं, आज नीचे बहुत बड़ी पिकनिक है, वहां सबको बुलाया है। यू आर नॉट सब, यू आर अ एम्परर। तुम सब नहीं हो, तुम विश्व महाराजा हो। तुम्हारे पास निमंत्रण भी आएगा तुम्हें, तो भी तुम्हें 10 बार सोचना है कि मैं यहां से वहां तक जाऊंगा, 3 घंटे बर्बाद करूंगा, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? एक छोटी सी प्लेट की थाली जिसमें मैं 3 घंटे पूरे विश्व को कितना साकाश दे सकता हूं कि मेरे जन्म जन्मों का भाग्य बन सकता है। फिर कुछ रीतियां होती हैं, उसमें जरूर जाना है। कहीं विशेष मिलन होते हैं, होली का मिलन होता, दिवाली का मिलन होता है, और कपड़े मिलते हैं। 18 जनवरी का कुछ होता है, तो 2-3 मिलन ऐसे होते हैं जिसपे सारे परिवार को मिलना होता है, वो मिलो। लेकिन किसी ने बस ऐसे ही कह दिया कि आज उधर पिकनिक है और आप चलो, कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं वहां पे भी, तो आप खुद ही देखो अपने आप को, तुरंत एक ड्रेस पहनाओ। सबसे बढ़िया ड्रेस है कौन सी? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। सपोज टू भी आपको श्री नारायण बनना है। श्री नारायण के पीछे वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाउन के पीछे वो जो पीछे रहता है, हाँ इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, वो जो जमीन पे हाँ नहीं, अब ये थोड़ा ये रेड ही होगा, कुछ भी होगा, चित्र में रेड है ना। तो वो जो पीछे रहता है, तो वो उनकी शान शौकत है। अब आप देखो यहाँ से श्री नारायण भागे जा रहा है ताज पहन के, और वो उसके गाउन के पीछे वो पर्दा सा नहीं होता रेड कलर का, वो लटके हुए जा रहा है मिट्टी में, इसमें, और वो थाली लेके वहां कह रहा है मुझे भी एक रसगुल्ला डाल दो, ठीक। और सपोज टू भी रसगुल्ला लेते लेते पैर आ गया उस गाउन पे, और श्री नारायण का मुंह लगा सीधा टेबल में, और सारी चाशनी में। आप समझो, माना रॉयलिटी लगती है। आज के नेता भी, आज के अभिनेता भी, आज के सेलिब्रिटीज भी, ठीक है ना, द मोस्ट सेलेक्टिव होते हैं, क्योंकि जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। अगर तुमने हर जगह अपने आप को अवेलेबल कर दिया ना, भगवान छोड़ो, लोग ही वैल्यू नहीं देते भाई। समय तो क्या वैल्यू देगा, सबसे शक्तिशाली चीज जो है। तो अपने को इस चीज को समझ के रखना है। बात भोजन की नहीं है, शिव भगवान वाच है कि सबसे शक्तिशाली चीजों में राजयोग के बाद अगर पूरे 5000 साल में हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने के कोई निमित्त बनता है तो वो है ब्रह्मा भोजन। और मैं उसको हवच में खा रहा हूँ, मैं उसको लालच में खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पूरे साल रसगुल्ले नहीं मिलते, यहाँ पर मिल गए तो मैंने 2 पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, इधर उधर से ले लिए। नॉट सेम्स गुड। भगवान का घर है और ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप बिल्कुल इच्छा मात्र अविद्या से बैठे ना, सब आएगा और टू मच आएगा, ठीक है ना। मतलब फिर वो आपको 10 दिन हो गया, अब 11 दिन से बोलना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, हाँ ये रॉयलिटी है ना, रॉयलिटी है। देखो सपोज टू भी जूस मिल रहा है, आजकल एक कल्चर चला है, मधुबन में ही है। आपने पूरे साल वहां पिया है तो भी 10-15 दिन में कुछ नहीं होना, और अगर आपने वहां नहीं पिया तो भी 10-15 दिन के जूस में कुछ नहीं होना। तो सिर्फ ब्रह्मा भोजन पे फोकस रखो, समझ रहे। रॉयल ब्राह्मण बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं, सिर्फ कोर्स करो ब्राह्मण बन गए। खाने पीने की धारणा करो, थोड़ा बहुत योग लगा लो, 1 आधे दिन मुरली चले जाओ, बीके है जी,
आजकल तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग, रिक्वायरमेंट इज वास्ट, एक ब्राह्मण बनने के लिए वास्ट। फिर एक संस्कारी एम्परर जो पूरे विश्व को लीड करेगा, उसको तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, जो देखना क्या है, बैठना कैसे है, चाय, ठीक है, वो सारी चीजें फिर वो धीरे धीरे योग से डेवलप होती हैं। जो विशेष फिजिकल चीजें हैं उनकी बात है। ओके, ओम शांति। कल से ओके, ओम शांति।